सर जी वो तो हवा लात में जाते ही गिर गया। उसकी तो टांगे भी कांप रही थी। ए, वो एसपी साहब विजिट करके चले जाए ना, फिर उसे ले आना इधर। फिर मारोगे सर जी? मेरा मतलब है सर जी, आप मुझे हुक्म करें, मैं मारता हूँ उसे। मैं जब उसे मारता हूं ना, मुझे बहुत मजा आता है। तो ठीक है सर जी, ले ले मजा। बहुत बुरा किया हम दोनों ने पाजी के साथ। मेरे तो हालात बुरे थे, तुमने तो हालात बुरे कर दिए। कितना प्यार करते थे सुरैया से पाजी। गलत करते थे पाजी तेरे। माना माना मैंने जो किया बुरा किया, पर बेकदरे और बेवफा से मोहब्बत करना उससे भी बुरा होता है आला। वो मर्द की जात में बुराई होती है, वो ना नहीं कर सकता, पर औरत में तो हिम्मत होती है ना, वो ना करते। वो कर देती ना मुझे, तो कान लपेट कर निकल जाता। अपना गुनाह मुझे याद आता है तो दिल करता है अपने दोनों हाथों से अपना गला दबा दूं। पर कोई ये भी तो सोचे कि मेरी वजह से महमूद अहमद की जिंदगी से बुराई निकल गई, और दुनिया में हर बीमारी का, हर बुराई का इलाज है, पर औरत बुरी होना तो उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए ये भी सोचता हूं कि मैंने तो अच्छा नहीं किया था, पर महमूद अहमद के लिए तो अच्छा हो गया ना। हेलो। हेलो आला जी, मैं हूं गुलफाम, आपके उन्हों का तफ्तीशी। बोलो। ऐसे ही दिल ने चाहा कि आपको फोन करूं, बातें करूं आपसे। किस लिए? आपका हाल पूछूं, आपको हाल बताऊं, और कहोगी तो आपके उन्हों का हाल सुनाऊंगा भी। पता है, आज हम दोनों बैठे थे, आपका जिक्र कर रहे थे, याद कर रहे थे आपको। पता नहीं उसे मेरी किस बात पे गुस्सा है, उसने तो मेरे मुंह पर मुक्का दे मारा। ये देखें, कमीने ने जबड़ा हिला के रख दिया। आप पास होती तो आपको दिखाता।
सीधी तरह ये बताओ ना कि तुमने मारा है उसे। सच्ची बात तो ये है आना जी कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, बहुत मारता हूं मैं, बहुत। मुलजिम को तो मैं दुम्बा बना देता हूं। अभी उसे हवालात में डाला है। हो कांस्टेबल कह रहा था कि टांगे कांप रही हैं उसकी। हाँ, सहारा ना दो ना तो फर्श पर गिर जाता है। गिर गया। मेरी तरफ से मुबारकबाद देना उसे। पहली दफा मार खाई है उसने, और तुम जैसे कमीने के हाथों खाई है। वो गिरा नहीं है बेवकूफ। उठकर मेरे लिए इज्जत की जगह पर खड़ा हो गया। आप फोन मत करना। गाड़ी निकालो। थाने जाना? नहीं, शानी के घर। मना कर दो उसे बाबर भाई, वो यहां नहीं आएगी। मर गई है मेरे लिए। मेरी इज्जत और अब्बा जी की मैयत रो ली है उसने। उसने साबित किया है कि बोची की बेटी की कोई इज्जत और कोई किरदार नहीं होता। अब मेरी भी बात जरा गौर से सुनो महमूद अहमद। मैंने बड़े ध्यान से उसको देखा है, और जब उसने देखा है तो ऐसे लगा जैसे वो कह रही है मैं ऐसी नहीं पाजी, जैसी बन गई हूं। एक बार पास बुला उसे, बिठा और पूछ के हुआ क्या था। अब क्या पूछना, वो खुद तो कह रही है सारी गलती उसकी है। जो कुछ किया जानबूझकर किया उसने। देख, इस बात में भी एक कहानी है महमूद अहमद। वो ये तो नहीं कहती कि मैंने जो किया ठीक किया। इस बात में भी एक बात है, जरा गौर कर। याद कर, जब महमूद अहमद लाहौर आया था ना, तो रोटी कपड़ा खाने पीने के लिए टका नहीं था उसके पास। 3 महीने उसने मेहनत की है, दिन रात रक्षा चलाया, फिर जाके कहीं सुख की रोटी मिली है उसे। और वो तो लड़की जात है, वो लाहौर में आके रक्षा चलाएगी, और रोटी कहां से खाएगी? नहीं चलाएगी वो रक्षा। और गिनने लगो ना महमूद अहमद, तो हजारों लोग ऐसे हैं जो यहां लड़की को रोटी खिलाने के लिए अपना किचन तक बेच देते हैं। पर शर्त यह है कि वो रोटी खाने की कीमत अदा करे। हाँ, आप भी महमूद भाई जब सुरैया को ढूंढने निकले थे ना शहर, तो इस गम में भूल गए थे कि पिंड में भैन के लिए है। पहली गलती आपकी है, और दूसरी गलती उसने की है। लेकिन महमूद अहमद, तो यार उसकी आंखों में देखो तो नहीं लगता कि उसने गलती की है। तो फिर आकर कहने दो उसे, बताने दो यार कि वो गांव छोड़ के क्यों आई थी। हाँ, बताने दो उसको। बोलो। नहीं मालूम, वो रात को अक्सर देर से घर आया करता है। ओके, तो फिर मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं, बैठो।
अब आई हो तो बात करके जाओ। क्या कह रहे हैं उसे? सुना है आप हम दोनों की शादी पर राजी नहीं है। ठीक सुना। पर शानी ने तो तय कर लिया है। जानती हो उसकी मां ने जहर क्यों खाया था? वो ये नहीं देख सकती थी कि तुम जैसी लड़की इस घर में दुल्हन बन के आए, मगर वो चाहती थी कि तुम्हें अपनी जिंदगी से फरार का एक मौका जरूर मिले। मेरे बस में हो तो मैं तुम्हें इनकार कर दूं, तुमसे कहूं कि मेरी बीवी का खून तुमने किया है, लेकिन शायद मेरे गुनाहों की सजा यही है कि तुम मेरे घर में दुल्हन बन के आओ। कल शाम को निकाह करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पापा को साथ लेकर आऊं। ओए, ओए थक गए हैं शोदिया। और मारूंगा तो सर जी वो मर जाएगा। अच्छा चल ठहर, ठहर जा, मुझे बात करने दे। हेलो। हेलो हसीन परी, मैं हूं गुलफाम। गुलफाम आपके उनका तफ्तीशी। बोलो। वादे पर कायम होना। हाँ कायम हो। हिम्मत हार जाए तो कहना बात करें मुझसे। हार जाएगा हिम्मत, हार जाएगा। अभी मेरे कांस्टेबल के साथ बात हुई है, उसने कहा है कि और मारूंगा तो मर जाएगा सर जी। पर हालांकि मैं उसे मरने नहीं दूंगा, हिम्मत मार दूंगा उसकी, हिम्मत। और आओ ना, एक बार आओ ना, आकर उसकी हालत तो देखो। अब तो कांस्टेबल कंधे पर डालकर फिरता है उसे। हालांकि
देखोगी ना उसे तो तरस आ जाएगा। हाँ, और फिर तुम मेरे आगे हाथ जोड़कर कहोगी, बस करो गुलफाम, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। एक बार थाने से होकर आओ। क्यों? देखो तो सही हालत क्या है उसकी। उस कमीने ने मारा होगा तो सोचो हालत क्या होगी उसकी। ठीक है, अच्छा। तुम मार डालो ना, मारने के अलग पैसे दूंगी। ना 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 बेगम साहबा ना, जिससे बदला लेना हो उसे पार नहीं लगाते, तड़पाते रहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारते हैं। आप उसकी हालत तो देखें आके, अगर कोई हड्डी बच गई है तो कल तक टूट जाएगी। मरेगा तो देखूंगी उसे, फांसी लगेगा तो लाश वसूल करूंगी उसकी, अपने पापा के पैरों में दफनाऊंगी। वैसे बाय द वे आकर देखो तो सही कि ये गुलफाम ड्यूटी सही कर रहा है कि नहीं। तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। जिंदा उसे मैं अदालत के कटहरे में देखूंगी या फांसी के तख्ते पर। As you wish। टेप रिकॉर्डर है ना तुम्हारे पास? टेप रिकॉर्डर? हाँ है। चीखे, तड़पे, रोए तो आवाजें रिकॉर्ड कर लेना उसकी, फुर्सत में बैठ के सुना करूंगी। बाय। पता है बेजी, पता है क्या कह रही है? कह रही है मरेगा तो देखूंगी आकर, फांसी लगेगा तो लाश वसूल करूंगी उसकी, अपने पापा के पैरों में दफनाऊंगी। और कह रही है चीखे, रोए, तड़पे तो आवाजें रिकॉर्ड करना उसकी, फुर्सत में बैठकर सुना करूंगी। ये फुर्सत कब होगी? बोलो ना बेजी, फुर्सत कब होगी उसे? जब उसे फांसी लगेगी। कहीं सलमा नजर आ जाए ना तो पैर पकड़ ले उसके, जुतियों में सर रख दे, रहम की फरियाद कर उससे। एक वही है जो तेरे आरफ को बचा सकती है। पर बेजी, कार्रवाई तो जमीला कर रही है, वो तो बस चुप कर देख रही है। तू मां से शुरू करना, वो मान जाए
तो जमीला को मैं अपने आप ही काबू कर लूंगी। जा, देर ना कर, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जावेद, जावेद, किधर? मुलाकात करनी है जी। वो इस वक्त नहीं मुलाकात होती, सवेरे आना या फिर किसी की इजाजत लेकर आना। तो सरकार दे दो इजाजत। लगता है आपको पहले भी देखा है, किसी के साथ आते हो ना तुम? हाँ। उसके साथ आते हो? हाँ, उसके साथ आता हूँ। तो बिस्मिल्लाह, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं। आओ जनाब, आओ, बिस्मिल्लाह। और कौन आया है? सर जी, मुलाकात आई है आरिफ साहब की। अच्छा, तो ये आया है, वो नहीं आई? आरिफ से मुलाकात करनी है जी। मिलोगे, जो देखोगे बताओगे उसे जाकर सब? जी। हाँ, तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ, अच्छे तरीके से देखो। इसे हवालात के अंदर ही ले जाना। बाहर खड़ा होकर देखेगा तो इसे ऐसे लगेगा जैसे कोई कातिल सो रहा है। सो नहीं रहा, बेहोश है कमीना। मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे देखकर पता चलता है कि मार बहुत पड़ी है इसे। अपने कंधों पे उठा के लेके जाता हूँ तफ्तीश के लिए। मेरा ख्याल है इसकी रीढ़ की हड्डी बच गई है। और इधर लेकर आ इनको। इसमें उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड की हुई हैं। दौराने तफ्तीश मुलज़म के मुंह से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकलती हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए सारी इसमें रिकॉर्ड कर ली है। ये ले जाओ और जाके उन्हें सुनाना। ये लो, पकड़ो पकड़ो, जेब में डालो इसे और पकड़ लो ना, जाओ। ये उसे जाके सुनाना। कल ले आओ उसे, यहीं पर निकाह होगा मेरे सामने।
ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने वाली है। बाहर आ गई है। डॉक्टर कहते हैं कि 4 घंटे बाद होश में आएगी। और अब्बा जी? अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी अभी चुप रो रहे थे। मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। बेहोश देखा है ना, देखा नहीं गया। आप फिक्र ना करो ममू साहब, होश आएगा उसे और वो होश में ही वापस आएगी इंशाल्लाह। कहाँ गए थे? तुझे भी पता है मैं कहाँ गया था। देख के आया हूं उसे। हड्डियां टूट गई हैं पर हिम्मत नहीं टूटी उसकी। बेहोश पड़ा था, जख्मों से चूर। लेकिन उसने फैसला कर लिया, मार खाएगा, मर जाएगा, पर तुझे फोन नहीं करेगा। शानी साहब को फोन लगा, उनसे कह के निकाह करो, कल नहीं आज ही। क्यों? मर गया तो निकाह करोगी? एक बार देखकर हमसे। क्यों? शाबाश दूंगी उसे, सच्चा कहूंगी। कमीने में इतना दम नहीं था कि पुलिस की मार खा सकता। मेरे लिए खाई है उसने। ले चलो। ना जा, बैठ के सोच और शानी साहब को फोन कर। ये कंगन मैंने तुम्हारी मां को मुंह दिखाई में दिए थे। उसकी आरज़ू थी कि उसकी बहू भी यही कंगन पे। ये लाख ये बिंदिया सब इसके अलावा है। ये सब तुम्हारी मां की निशानी है, जिसको पहन के हया और वफादारी उसकी रगों में दौड़ने लगेगी। मेरा मतलब उसके किरदार पे कोई शक करना नहीं है। मैं जानता हूं कि कई नेक परवीन हाला हम जैसों की वजह से ऐनी बन जाती, लेकिन पट्टी से उतरी हुई ट्रेन और लड़के को पट्टी पर लाने के लिए बड़े जतन करने पड़े। मैंने कई ऐसी लड़कियां देखी जो पलट कर खानदानों में गई तो उनके पारसाई की कसम खाई। लेकिन अच्छा है कि कसम खाने से पहले उन्हें सारे जतन कर लो। हेलो,
आला बोल रहे हो शाने साहब। हाँ बोलो। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये ठीक है बिल्कुल। ये दवाई मंगवा लो, जब इसे होश आए तो खिला देना, लेकिन टकोर करते रहना, ठीक है? अच्छा अब मैं जाऊं? ओके। टकोर क्यों कर रहे हो? डॉक्टर साहब ने कहा है। डॉक्टर साहब? दवाई भी लिख कर दी है, 10 मिनट में आ जाएगी। अभी ना उठो, हो सकता है कोई हड्डी भी टूटी हो। गुलफाम कहाँ है? इस वक्त मेरी ड्यूटी है। फिर मार मुझे। नहीं जनाब, मारने की ड्यूटी ख़त्म, अब तो खिदमत शुरू कर दी आपकी। उससे जाके बोल कि मेरे सामने आके बैठे। वो बिजी है, नई तफ्तीशी रिपोर्ट बना रहे हैं और उसका बयान ले रहे हैं। पूछो किसका? क्या कर रही है? फजर के वक्त मैं चली जाती हूँ। चलो। फिर आओगी ना? तुम अभी थाने जाकर नई रिपोर्ट लिखो, बेल हो गई तो फिर मिलूंगी। I promise. Bye.
ये रोने की आवाज़ें सुन रहे हो सर जी? ये उसी की है। जब से सुने आप ताने में नहीं हो, नई रिपोर्ट लिख रहे हो। रो रहा है सर जी, बहुत रो रहा है। कागज और पेंसिल लेकर आओ, नई रिपोर्ट लिखनी है। पिछली 2 पेशियों में हालात बदल गए हैं। आला ने अदालत में मेरे पापा के खिलाफ बयान दिया है। तफ्तीशी ने बयान की तस्दीक कर दी है। आज की पेशी में अब देखना उसकी बेल हो जाएगी। बेल हो गई तो मेरी मामा का फैसला है, हम पैरवी नहीं करेंगे। दुबई जा रहे हैं। मैं दुबई से ना ही आती तो अच्छा था। ना पुत्र, तू ना जा। आप मकतूल की माँ और कातिल की बेटी हैं। तरस आता है। आपसे तो कुछ नहीं सीखा, लेकिन आपके पोते से सीखा है कि अपने मर्द के भरोसे कभी पराई आला के मुंह पर थप्पड़ लगा।